वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे तो भाई बारिश चल रही है, 2-3 दिन से मौसम ठंडा हो चुका है। और गर्मी पड़ी थी, लाइक हफ्ता पहले गर्मी हो गई थी, बट फिर से वापस बारिश शुरू हुई है। और अभी नेक्स्ट वीक पूरा फोरकास्ट बारिश का है। तो अभी भी बादल बाहर बने हुए हैं, सुबह भी बारिश हुई थी, अभी भी बना हुआ है मौसम। तो आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो सितंबर में स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं यूके का, वो ये वीडियो जरूर देखें। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप यूके आ रहे हो, यूके का अप्लाई करा हुआ है, जिस भी एजेंट से आपका प्रोसेस चल रहा है, आपने ये पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखने हैं जब भी आपने अप्लाई करा है। क्योंकि अब ऐसे इंटरव्यूज आ रही हैं, वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपका वो रिफ्यूजल वाला सीन ना हो जाए, आपको इंटरव्यू ना आए। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है मेरे थ्रू, मैंने आपको फॉर्म दे रखा है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। आज वाली वीडियो भी स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। और एक खास बात, स्टूडेंट हाउसिंग फेस्ट चल रहा है। एम्बर की वेबसाइट में आपको ना लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। स्टूडेंट हाउसिंग फेस्ट क्या चीज है कि अभी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक कोई भी स्टूडेंट अगर अकोमोडेशन बुक करता है तो उसके पास चांस है वो £1000 कैशबैक भी है इसमें। £300 से स्टार्ट होकर £1000, इसमें आप मैकबुक भी जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, एयरपोर्ट्स भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, एम्बर वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ पे 1 मंथ का आपका रेंट भी फ्री हो सकता है। मतलब ये उनके लिए है, अगर देखो अकोमोडेशन आपने बुक करना है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, आप कर सकते हो। आपने बाद में भी बुक करना ही है, आप बाद में बुक करोगे जब आपका वीजा आता है, कैश आता है, तो मैं बोलूंगा आप अभी से बुक कर लो, बेटर रहेगा। क्योंकि देखो इन केस भगवान ना करे 1% हम लेकर चल रहे हैं, अगर इन केस अगर आपका रिफ्यूजल आ जाती है, कुछ हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी बढ़ गई है रिफ्यूजल है ना, मैं वही बात करने वाला हूं आपसे, तो पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एम्बर को पे करा है तो दे विल रिफंड योर मनी इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अदरवाइज आपने बाद में बुक करना ही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 15 जून से जुलाई के बीच में चेक करो, बुक करो, और आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। एयरपोर्ट पिकअप भी दे रहे हैं मैं सुन के शॉक हो गया। एम्बर की टीम देखो काफी अच्छा काम कर रही है, सभी कंट्रीज में है। इनके पास लाइक प्रॉपर्टीज हैं बहुत बढ़िया, मतलब स्टूडेंट अकोमोडेशन है, टाई अप है, और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। एयरपोर्ट पिकअप है आपका, लाइक किचन के यूटेंसिल्स जो आप यूज करते हो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जिसका निकलेगा ना, जो विनर होगा, तो लकी ड्रॉ की तरह है ना। तो आप भी जीत सकते हो 15 जून से 15 जुलाई। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप चेक करना। करना कुछ भी नहीं है, आपने अपना फॉर्म फिल करना है, अकोमोडेशन बुक करनी है, और उसमें फिर बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया चीज है, कैशबैक भी है, एयरपोर्ट का बता दिया, आईपैड है, और भी काफी सारी चीजें हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चेक करना। एक ना मैंने स्कॉलरशिप वाला वीडियो भी डाला था पीछे, वो भी एम्बर की मैंने वीडियो डाली थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर आप जाके चेक करो। भाई साहब $50,000 तक का उसमें है अनाउंसमेंट, जो भी जीतेगा, मतलब जो स्कॉलरशिप है $50,000 तक की। और मिली भी है स्टूडेंट्स को, किसी को 5,000 की मिली है, किसी को 10,000 की मिली है, किसी को 7,000 की मिली है। तो वो आप लिंक में नजर मारोगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज वो वीडियो मैंने लास्ट वीक ही डाला हुआ है, तो वो स्कॉलरशिप वाला वीडियो देखो। और अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं है, स्कॉलरशिप जरूर अप्लाई कर लो, क्या पता आपकी किस्मत में हो, निकल जाए। और उसमें उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं देखनी, जस्ट आपने अपना ड्रीम पिच करना है ना। तो वो मैंने डाला था पिछले हफ्ते, जस्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाकी ये जो हाउसिंग फेस्ट चल रहा है ये 1 महीना के लिए चलेगा। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं यूके का, यू कैन बुक। और आयरलैंड का भी, क्योंकि अभी मैंने आयरलैंड का भी शुरू कर दिया है। और आयरलैंड में डबलिन में, कॉर्क में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, जिन्होंने भी अप्लाई करा आयरलैंड के लिए, तो भाई आयरलैंड में भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यू कैन चेक। जस्ट 3 स्टेप्स हैं, आपने लिंक पे क्लिक करना है, जो भी नियर बाय अकोमोडेशन है आपके पास शो हो जाएंगे, आप शॉर्टलिस्ट कर लो। वहां पे आप अपना शॉर्टलिस्ट करने के बाद डिटेल्स फिल करते हो, एम्बर वाले खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपने फॉर्म फिल करना होता है, नहीं कुछ पता लगेगा ना तो एम्बर वाले आपको खुद ही गाइड कर देंगे। 24/7 एम्बर की टीम एक्टिव रहती है। मेरे थ्रू भी करने का फायदा, मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो ये फायदा है, कल को कोई दिक्कत वैसे तो आती नहीं, अभी तक तो किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई नहीं है। काफी स्टूडेंट्स ने बुक करा है पिछले सालों में, तो मुझे कभी किसी का ऐसे नहीं हुआ कि पाजी मेरे को प्रॉब्लम आई है एम्बर के थ्रू। ठीक है, तो इन केस अगर कुछ आ जाती है, अगर मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आपने किया होगा, तो आई कैन टॉक, है ना, मैं उनसे बात कर सकता हूँ।
आपके बिहाफ पे, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो अभी हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बातें करनी है। पहले नंबर पे यूके के लिए ना 2 LOR चाहिए होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये अपने दिमाग में डाल लो। एक कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एम्बेसी में फाइल लगा देते हैं 1 LOR से। ट्राई करो 2 LOR तो लगाओ ही लगाओ, अगर आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। अब 2 कैसे, मान लो किसी ने +2 करा हुआ है, अब उसके पास तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो फ्रेशर है, वो बैचलर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। तो भाई साहब आपने अपने 2 LOR कैसे लेने, एक प्रिंसिपल से ले लो और एक आपका जो टीचर होगा स्कूल में, प्रोफेसर टीचर जो भी है जो आपको पढ़ाता है, तो एक आप उनसे साइन करवा लो। वो 2 LOR आपके चलेंगे। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज क्या है कि 1 LOR पे आपको ऑफर लेटर दे देती है, कैश भी आ जाता है। मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया पाजी 1 LOR पे हो जाता है। मैं ये नहीं कहता नहीं होता है, हो जाता है। मैं सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें, अभी मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हो सकता है कि आपके एजेंट ने आपको कभी ये सब बताया भी ना हो। तो ये आपने 2 LOR तो अरेंज करने ही करने हैं, चाहे आपने बैचलर करी हो, चाहे आपने +2 करी हो। अगर किसी के पास जॉब है तो एक आप ले लो अपने एम्प्लॉयर से, एक आपका कॉलेज से, एक आपका एम्प्लॉयर से, तो वो चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और LOR बहुत सिंपल सा रहता है, कुछ उसमें लंबी चौड़ी कहानी कुछ नहीं डालना आपने। चैट जीपीटी पे देख लो, सैंपल पड़े हुए हैं। मेन थिंग क्या है, वहां पे आपके जो भी प्रोफेसर है उसकी डिटेल होनी चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, कि कल को एम्बेसी को, यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन करनी है तो 2 डायरेक्ट मेल कर सके उनको। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है वो आपको LOR दे रहा है तो उसकी डिटेल्स भी वहां पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसमें सब कुछ लिख लिया, साइन करवा लिया, बट जो आपका एम्प्लॉयर है आपने उसकी मेल आईडी नहीं डाली, कंपनी की मेल आईडी नहीं डाली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं डाली, तो भाई वो भी फर्जी लगता है। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाद में जब आपका रिफ्यूजल आ जाता है ना, फिर आप सोचते हो यार कहाँ पे मिस्टेक रह गया, कहाँ पे कमी रह गई। फिर आप ना मेरे साथ सेशन वो करते हो कि पाजी ये मेरे को रिफ्यूजल लेटर आया, उन्होंने ये रीजन दे दिया। भाई रीजन कुछ और ही होते हैं। पीछे एक भाई का रिफ्यूजल आया था कि VFS के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करे थे पूरे उसने, ये भी एक रीजन था। मैं इसी में ही बात कर लेता हूँ। जब आप अपनी फाइल लगाते हो ना यूके की, जब आपका वीजा फाइल होता है तो VFS के पोर्टल पे आपका बायोमेट्रिक बुक होता है, तो उसी पे ना सेल्फ अपलोड का ऑप्शन आता है। आप ट्राई करो, एजेंट पे मत छोड़ो। मेरे जितने स्टूडेंट्स आए ना पिछले इंटेक्स में, मैं तो 2 काम करता हूँ, या तो उनसे मैं सेल्फ अपलोड करवाता हूँ कि भाई ये सेल्फ अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स खुद कर दो। अदरवाइज आप VFS में जाओगे, वहां पे स्कैनिंग चार्जेस वो प्रीमियम वाले में इंक्लूडेड ही रहता है ज्यादातर। 55-60,000 तक वो चार्ज करते हैं, 5500-6000 के आसपास। बट उसमें ना आपके वो स्कैनिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं, वो सारे आपके ना VFS वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। बट आपने ध्यान रखना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। तो उससे बेटर कई बार क्या रहता है, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई तेरा 4 तारीख को बायोमेट्रिक है, ठीक है, अभी पेपर 3-4 दिन पड़े हैं, तो ये रात को बैठ के खुद ही वहां पे अपलोड कर दे डॉक्यूमेंट्स। बहुत सिंपल है। अपने हाथ से करा होगा, अपने मन से करा होगा ना, तो बहुत ज्यादा वो ना तसल्ली रहती है। किसी दूसरे बंदे के थ्रू आप करवाते हो ना, तो एक वो डाउट रहता है आपके दिमाग में, कहीं उसने मिस तो नहीं कर दिया होगा, कुछ तो नहीं कर दिया होगा। तो ये चीज बहुत रहती है कि ये सो सिंपल सा काम है। मैं आपको कोई वीजा फाइल करने को नहीं बोल रहा, वीजा फाइल आपका काउंसलर कर रहा है, अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं, वो आप खुद करो। आपको भी पता होना चाहिए ना कैसे होता है काम, कल को आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। तो वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट, अब वो जिस भाई का रिफ्यूजल आया था उसके पास ना वर्क एक्सपीरियंस था, स्टडी थी, उसने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए, बट उसने VFS वालों से ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करवाया। फिर उसको मेल आया था UKVI की तरफ से कि आपने CV में तो शो कर रहा है कि ये तो वो डॉक्यूमेंट्स का है। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे भाई लंबा चौड़ा, उसके बाद भी उसका पता नहीं रिफ्यूजल आया। उन्होंने क्यों रिफ्यूजल दे दिया? तो पहले ही ये सब काम मत करो, क्योंकि उनको शक ना पड़े कि भाई फेक है। उनको शक पड़ गया ना, तो फिर आगे आपको वीजा लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट ऐसे भी बैठे हैं, वो कहते हैं पाजी हम दूसरी बार अप्लाई करें। देखो मर्जी है आपकी करना है, मैं तो पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर करके पूछते हो। कोई बात नहीं, मुझे पता है जिसका रिफ्यूजल आता है उसको पता लगता है। अभी यूके स्ट्रिक्ट हो गया है और पैसे बहुत खराब हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। एम्बेसी फीस बहुत बढ़ गई है, 75,000 INR के आसपास।
तो ये तो रही ये जो मैंने बताया। अभी ना मैं आपको क्वेश्चनरी भी बताना चाहता हूँ, जो वो क्वेश्चंस रहते हैं जब आप कैश इंटरव्यू देते हो। वो इंटरव्यू बहुत इजी होता है, बहुत इजी रहता है, उसकी तैयारी आप कर लोगे। बट जो एमएससी इंटरव्यू रहता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, वहां पे काम खराब होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग अब मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताया। अब जो प्री कैसे इंटरव्यू है ना, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या अपना झंझट खत्म कर दिया। अब एआई इतना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी यूके में अभी सभी यूनिवर्सिटीज है ना, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, भाई अब इतना टाइम किसके पास है कि वो इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सबका इंटरव्यू कौन ले। अभी इन्होंने क्या कर दिया, कैश फील्ड में रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेते हैं। और वो बहुत ही सिंपल सा रहता है, कोई भी पास कर ले, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पास हो भी जाता है। 10-15 क्वेश्चन आते हैं, आपने सेल्फ रिकॉर्ड करके सबमिट करने होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में यही चीज चल रही है। बट अभी एम्बेसी क्या करती है, इंटरव्यू लेती है, मेल आता है आपको, वो भी उसी को मेल आता है अगर उनको डाउट रहता है। अगर आप अपने फंड्स फैमिली से शो करवा रहे हो, पेरेंट्स आपके शो कर रहे हैं, तो भाई आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए, उनसे साइन करवाना है, एफिडेविट बनाना होता है। वो मेरे पास सैंपल है, जो भी प्रोसेस चल रहा है इंश्योरेंस का मैं भेज दूंगा आपको। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ कि आपके अगर पापा या मम्मी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नेम होता है, स्पॉन्सर लेटर में उनके साइन हो जाएंगे कि मैं अपने बेटे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत मैंडेटरी हैं अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये मिस नहीं करना आपने, ये भी भेजना है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो फिर आपने सिर्फ सैंक्शन लेटर देना है। और सैंक्शन लेटर भी ऐसा ना हो कि भाई देख के लगे कि ये तो फेक ही लग रहा है। प्रॉपर उनके लेटर हेड पे होना चाहिए, बैंक का ईमेल आईडी, ऑफिशियल ब्रांच ईमेल आईडी हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, तो भाई वो सब डिटेल्स भी होनी चाहिए। पीछे क्या सीन हुआ था, मैं नाम ले रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेम ले रहा हूँ यूट्यूब पे, चलो कोई बात नहीं, बस स्टूडेंट करवा रहे हैं, अब अवांसे से करवा रहे हैं। अब उन्होंने पीछे 1-2 स्टूडेंट का करा था, ठीक है, बट वो मेरे को लेटर उनका पसंद नहीं आया भाई, वो लेटर की हालत ही खराब थी। मैंने उनको फिर से बोला भाई ठीक से अपना पीडीएफ में करो उसको, और अच्छे से स्कैन करके भेजो डॉक्यूमेंट, कि लगे तो सही सैंक्शन लेटर है, डिटेल होनी चाहिए उस पर, है ना। बाकी सब बढ़िया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। और जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। आपने यूके क्यों चूज करा, आपका मोटिव क्या है, आपने यूके, आपके पास और भी ऑप्शंस थी। अगर वो आपको पूछते हैं ना ऐसे कि आप और कंट्री का है ना, तो आप बता सकते हो, बट उनको डिटेल में आप बता दो कि आप यूके क्यों पढ़ना चाहते हो। लंबा चौड़ा आप उनके एक्सप्लेनेशन दे दो, यूके क्यों चूज करा, आपने ये कोर्स क्यों लिया। आप 2-3 यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके बता दो कि मैंने ये कोर्स। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये वाला कोर्स और यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोर्स तो देखो सभी यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, आपने मॉड्यूल्स पकड़ने हैं कि जो मैं ये मॉड्यूल्स पढ़ना चाहता हूँ, आप चेक करो दूसरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तो ये मॉड्यूल्स मेरे को इधर मिले, ठीक है। आपके आगे फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का पूछ सकते हैं, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। उसमें आप सिटी का बोल सकते हो, फीस कम है इस यूनिवर्सिटी की, मेरे को स्कॉलरशिप मिला एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज में फीस इतनी है। आप जो जेन्युइन चीजें, आपने कौन सा कोई झूठ बोलना है। अगर आपने फीस वाली देखा है, ये चीज देखी है कि हाँ इसमें फीस कम है, तो आप बोल सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लंदन में है कैंपस इनका, फीस कम थी, और मैंने रिव्यूज चेक करे यूनिवर्सिटी के, तो ठीक है, मुझे ठीक लगा। तो ये जेन्युइन चीजें हैं, आप इनको बोलो, एलैबोरेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक नहीं बोलना। अब आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अब उसकी रैंकिंग आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने ऑनलाइन चेक भी नहीं किया, आप ऐसे ही बोल रहे हो कि इसकी रैंकिंग तो 10 है, 15 है, तो वो चीज गलत हो जाती है। जो चीज आपको पता है, जो जेन्युइन चीजें आपने पढ़ी है, तैयारी करी है, वो आप बोलो। फ्यूचर प्लान क्या है, वो आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। और यार यही सब क्वेश्चन रहते हैं। अकोमोडेशन का वो पूछ सकते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि जब मेरा वीजा आएगा तो मैं बुक करूंगा, मैं ऑलरेडी देख रखी है मैंने अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन मैंने देख रखी है। उनको आप 1-2 पोस्ट कोड बता दो अगर वो पूछते हैं। अगर वो पूछते हैं कि आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव रहता है, तो आप बोल सकते हैं हाँ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधे रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी रिफ्यूजल आ रखी है, आपने यूके के लिए हाइड करी है, तो यहाँ पे भी आपने वही बोलना है कि हाँ उनको नहीं पता होता कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से अगर आपकी रिफ्यूजल है, कोई मतलब नहीं, उनको नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट पे कुछ नहीं लगता आपके। अगर आपकी यूरोप से रिफ्यूजल है, आयरलैंड से रिफ्यूजल है,
फिर आप यूके लगा रहे हो तो उनको बताना पड़ेगा, फिर पता लग जाता है इनको। तो वही चीज़ है, अगर आप आयरलैंड में अप्लाई कर रहे हो, यूके की रिफ्यूजल है, तो आप आयरलैंड में हाइड नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा मेरी यूके की रिफ्यूजल है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड इधर का नहीं, कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है, मैं पहले भी एडमिशन करवा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, ये पॉइंट अपने दिमाग में डाल लो, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट करना, मैं चेक करूंगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।